हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, एक सप्ताह में पारा शिक्षकों का बन जाएगा नियमावली। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और 2,000 से लेकर 2,400 का ग्रेड पे देने पर शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति जता दी है। इसके लिए पारा शिक्षकों की वेतनमान और अस्थायी नियमावली तैयार की जाएगी। अगले एक सप्ताह में नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा और इसकी प्रति पारा शिक्षक संगठनों को दे दी जाएगी। पारा शिक्षक प्रारूप का अध्ययन करेंगे और जो कमियां रह जाएगी उसे दूर करने का सुझाव देंगे। ये निर्णय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर बुधवार को हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पारा शिक्षक संगठनों के सदस्यों की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से, झारखंड में अगले 2 दिन होगी बारिश। झारखंड में अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 20 अगस्त तक लगभग पूरे झारखंड में कहीं कहीं हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होगी। मेघ गरजेंगे और वज्रपात की भी घटनाएं हो सकती है। आज पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के साथ साथ अन्य कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं रांची के मौसम की बात करें तो 22 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ 1-2 बार हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 3, पूर्वी सिंहभूम से 5, गिरिडीह से 2, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 2, खूंटी से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 1, पलामू से 1, रांची से 7 और साहिबगंज से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, धनबाद से 4, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गिरिडीह से 1, गुमला से 1, लोहरदगा से 1, पाकुड़ से 6, रामगढ़ से 2 और रांची से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 225 हो गई है, जिसमें बोकारो में 3, देवघर में 11, धनबाद में 20, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 10, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 2, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 11, खूंटी में 8, कोडरमा में 4, लातेहार में 1, लोहरदगा में 5, पाकुड़ में 7, पलामू में 1, रामगढ़ में 7, रांची में 103, साहिबगंज में 6, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य के लोग नहीं ले सकेंगे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी। एक बड़ी खबर की, झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने जंगलपुर में पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों की नियमावली में जो संशोधन किया है उसका लाभ यहां के बेरोजगारों को मिलेगा। अब यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों के युवक यहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा है कि रघुवर सरकार की गलत नीतियों का लाभ दूसरे राज्यों के बेरोजगार युवाओं ने जमकर उठाया है। झारखंड सरकार हर साल 50 खिलाड़ियों को नियोजन देगी और इसकी शुरुआत इसी वर्ष से कर दी गई है। मंत्री ने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ में रोपवे लगाया जाएगा, इसका सर्वे शुरू कर दिया गया है और पतरातू में भी रोपवे होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजी रोटी की चिंता ने बचपन छीना। 16 जिलों में 8वीं तक के 1.5 लाख बच्चे हो गए पढ़ाई से दूर। बताते चले कि इधर कोरोना बच्चों की शिक्षा पर काल बनकर टूटा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चे बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट हो चुके हैं। कोरोना से पहले शिक्षा विभाग के लिए 100% बच्चों को स्कूलों से जोड़ना समस्या थी। अब पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को तलाशना बड़ी चुनौती बन गई है। झारखंड में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में 16 जिलों के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों का हाल जाना तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इन जिलों में कोरोना से पहले से लेकर 8वीं तक के 18,48,384 बच्चे स्कूल आते थे। इसमें से 1,42,097 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। गरीबी, घर की समस्या, रोजी रोटी की चिंताओं ने ऐसे बच्चों से बचपन छीन लिया है। अब शिक्षा विभाग ने लहर ऐप से बच्चों की ट्रेकिंग करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में बहाया पसीना, अब तक नहीं मिली मजदूरी। बताते चले इधर कोरोना काल में अन्य राज्यों से घर लौटे लोगों को रोजगार मुहैया कराने
बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर मनरेगा में काम आवंटित किया और कई नए लोगों ने श्रमिक पंजीयन कराकर मनरेगा में मजदूरी की। लेकिन बता दें, कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें 3 महीने काम करने के बावजूद भी मजदूरी अब तक नहीं मिल सकी है। प्रखंड मुख्यालय जाने पर जवाब मिलता है कि जल्द आवंटन आएगा तभी मजदूरी दी जा सकेगी। लेकिन जब पदाधिकारी से इस बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ये प्रखंड का मामला है ही नहीं। वहीं बताते चले, मजदूरी के लिए मजदूर दर दर भटक रहे हैं। ये किसी एक पंचायत की बात नहीं है बल्कि पूरे राज्य का मामला है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के सामने काफी विकट स्थिति पैदा हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीके रॉय में इंटर में एडमिशन शुरू। पीके रॉय कॉलेज में इंटर सत्र 2021 से 23 में नामांकन के लिए 18 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक इच्छुक छात्र छात्राएं इंटर में नामांकन ले सकते हैं। साथ ही इधर BBMKU कॉलेजों में अब 20 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी होगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। साथ ही इधर बता दें, इग्नू के लिए री रजिस्ट्रेशन अब 31 अगस्त तक हो सकेगी। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए भी अब आवेदन कर सकते हैं। वहीं बार परीक्षा के रजिस्ट्रेशन अब 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। अखिल भारतीय बार परीक्षा 24 अक्टूबर को होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान के आधार पर बने स्थानीय नीति। इधर झारखंड में अंतिम सर्वे खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाना चाहिए। यदि खतियान को आधार बनाने में सरकार असमर्थ है तो संयुक्त बिहार में बनी नियोजन नीति को ही झारखंड में लागू किया जाना चाहिए। ये सभी बातें मूलवासी साधन मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। और मौके पर मधु मंसूरी ने कहा है कि वर्तमान गठबंधन की सरकार को खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति बनाने के लिए यहाँ के सादानों और जनजातियों ने अपना समर्थन दिया है। और मोर्चा के वरिष्ठ नेता क्षितिज कुमार रॉय ने कहा है कि स्थानीय नीति बनाने का आधार हर हाल में खतियान होना चाहिए। 1932 के खतियान को ही आधार बनाते हुए स्थानीय नीति बनाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर बेटियां भी दे सकेंगी NDA की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा यानी कि NDA की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि फैसले का प्रचार करे ताकि लड़कियों को इसमें मौका मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 7 स्वास्थ्य कर्मियों को ही मिल पाया बीमा का लाभ। एक बड़ी खबर की कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा का भुगतान किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने मृत स्वास्थ्य कर्मियों को क्लेम बेनिफिट दिलाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 28 आवेदन भेजे, जिसमें अब तक 7 स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान मिल चुका है। राशि पाने वालों में धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह और पाकुड़ के स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। शेष स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बताते चले, रिम्स में कोरोना काल में सेवा देने वाले अधिकतर डॉक्टरों को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिससे डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं रिम्स के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट को मिलाकर करीब 400 के करीब डॉक्टरों का एरियर भुगतान भी लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की जल्द अनुमति दे राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की प्राथमिक विद्यालय को खोलने के लिए झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जोर दिया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष समीर दुबे ने सरकार से मांग किया है कि कक्षा 1 से विद्यालय को खोल दिया जाए और सभी क्लास के बच्चों को स्कूल आने का अनुमति दिया जाए, क्योंकि जब सरकार ने मॉल, सिनेमा हॉल, होटल सभी चीजों को खोल दिया है तो फिर स्कूल को क्यों नहीं खोला गया है। सरकार के द्वारा यदि विद्यालय को नहीं खोला जाएगा तो सभी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई से बहुत पीछे चले जाएंगे। और झारखंड में बीते 17 महीने से बुनियादी विद्यालय बंद है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में कक्षा 1 से विद्यालय खोल दिया गया है। वहीं एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार सोमवार तक सभी वर्ग के स्कूलों को खोलने का आदेश पारित नहीं करती है तो मंगलवार को एक ज्ञापन DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले 30 साल के विकास का रोड मैप तैयार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि
अगले 30 साल के लिए विकास का रोड मैप तैयार कर सरकार काम में जुट गई है। कोरोना काल की इस समस्या से भी राज्य अब उबर रहा है। मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के टोसब थान मैदान में आयोजित कार्यक्रम में आए थे और इस दौरान उन्होंने 1 अरब रुपये की 65 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में अवसर दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में जल्द ही देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर बाढ़ पीड़ितों की हर मदद करेगी सरकार। बता दें, गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को साहेबगंज पहुंचे। यहां बरहेट हाई स्कूल मैदान में योजनाओं के शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण समारोह में कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सरकार हर मदद करेगी। समारोह के बाद वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने गए और उन्होंने कहा कि साहेबगंज के 5 प्रखंड में बाढ़ से लोग काफी परेशान हैं। पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के साथ आजीविका का प्रबंध कर रही राज्य सरकार। बता दें, राज्य को नई दिशा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे विकास की गति में तेजी आ रही है और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के साथ जीविका का प्रबंध राज्य सरकार कर रही है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील में इतिहास के सबसे बड़े बोनस का ऐलान। टाटा स्टील ने इतिहास के सबसे बड़े बोनस पैकेज का ऐलान किया है। कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 270.28 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। इसमें जमशेदपुर और ट्यूब डिवीजन में कार्यरत कर्मचारियों के हिस्से में 158.31 करोड़ रुपए आएंगे। सोमवार को कर्मचारियों के खाते में पैसे भी चला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोई गैस की कीमत में फिर 25 रुपए की हुई वृद्धि। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत तो स्थिर है, लेकिन रसोई गैस का दाम फिर बढ़ा दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की एक मुश्त वृद्धि की है। 1 अगस्त को भी 25 रुपए 50 पैसे वृद्धि की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर बीत रहित कॉलेज कर्मियों का धरना। इधर बीत रहित इंटर कॉलेज महागामा में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित रहा। महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने काला बिला लगाकर महाविद्यालय के मुख्य गेट पर धरना के साथ 4 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किए हैं। जानकारी के अनुसार सरकार ने अनुदानित महाविद्यालय में नामांकन को रोकने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नामांकन सरकारी स्कूल में हो, इसके लिए प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है। इसका विरोध संयुक्त मोर्चा कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिला आश्वासन, दूर होगी शिक्षकों की प्रोन्नति की बधाई। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने शिक्षकों की प्रोन्नति की बधाई शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया है। वर्षों से लंबित प्रोन्नति की विसंगति रहित तरीके से निष्पादित करने के लिए शीघ्र ही सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिए जाएंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव को प्रोन्नति की विसंगतियों और विलम्ब होने की ओर से ध्यान आकर्षित कराते हुए शिक्षकों के लिए MACP के लाभों को लागू करने की मांग रखी है। साथ ही स्कूलों में सोशल ऑडिट के नाम पर हुई कार्रवाई को स्थगित करने और अंतर जिला स्थानांतरण और स्नातक प्रशिक्षित और प्रधानाध्यापकों के पदों के सृजन आदि को निष्पादित करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब घर बैठे ही कटवा सकेंगे अनारक्षित टिकट। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, अब अनारक्षित टिकट के लिए यात्रियों को टिकट काउंटर पर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही ATM स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कराने के लिए काउंटर पर जाना होगा। दोनों ही स्थिति में काउंटर से मुक्ति मिल गई है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन अनारक्षित टिकट भी कटवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कठोतिया कोल माइंस कर्मियों का धरना जारी। कठोतिया कोल माइंस कर्मचारी संघ की ओर से वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। बुधवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा और संघ के अध्यक्ष महाराणा प्रताप सिंह ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से वेतन वृद्धि को ले कंपनी के अधिकारी आश्वासन का कोरा घूट
दूध पिला रहे हैं। अभी तक माइंस प्रबंधन ने सभी कर्मियों के वेतन में 1 रुपये की वृद्धि नहीं की है और कहा है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और महंगाई से जीना मुहाल हो गया है और कर्मियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति किसी राज्य पर नहीं थोपी जाएगी। बता दें, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार झारखंड पहुंची। यहाँ उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति को किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। राज्य की इच्छा से ही उस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसे बेहतर तरीके से लागू कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से इस पर राय ली जा रही है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। साथ ही राज्यों के कोर्सेजों की स्टडी की जा रही है। इन्हें भी एक्सपर्ट कमेटी सिलेक्ट करेगी। इसकी अलग व्यवस्था की गई है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब साड़ियाँ होगी मेड इन झारखंड। झारखंड में भी अब मेड इन झारखंड साड़ियाँ मिलेगी। पहली बार झारखंड के तरफ से राज्य में ही साड़ियों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। अभी तक यहाँ सिर्फ तसर का उत्पादन किया जाता था। इसे दूसरे राज्य में भेजा जाता था ताकि साड़ियाँ बनाई जा सके, लेकिन अब झारखंड में ही साड़ियाँ बनाई जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य बोर्ड की तरफ से ये पहल की गई है। बोर्ड के चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र से इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड के तरस की साड़ियाँ गुणवत्ता में काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। चांडिल के केंद्र में तरस धागों की बुनाई और फिर उसकी डिजाइनिंग तक का काम किया जा रहा है। बोर्ड के सीईओ राखल चंद्र बेसरा ने बताया है कि अभी उत्पादन सीमित मात्रा में है। धीरे धीरे इसके उत्पादन में और बढ़ोतरी की जाएगी।